गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बस पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ। और बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही हैं जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? अब आप कैसे जेल के अंदर आ गए? महाराज एक दोस्त के चक्कर में जेल काट रहा हूँ मैं। क्या किया दोस्त ने? महाराज एक दोस्त मेरा एक लड़की से प्यार करता था, तो उन दोनों को भगाने में मैंने सहयोग करा। तो वो लोग तो महाराज चले गए, उनकी लाइफ तो सेट हो गई, वो इंदौर में जाके चले गए। हाँ। जो लड़की के पिताजी थे उनने अब मेरे दोस्त के फैमिली पे मारपीट करने लगे, तो महाराज मैंने जाके बीच बचाव करा। मैंने उन लोगों को मारपीट कर भगा दिया। महाराज उनने मेरे खिलाफ केस लिखवा दिया 394, सजा पड़ गई 10 साल की। 2 साल कट चुके हैं महाराज, कुछ दिन में छूट जाऊंगा। चंदन तस्करी। अच्छा, वो पुष्पा पिक्चर, उसी की चंदन तस्करी में फंस गए क्या? झुकेगा नहीं। तो चंदन, लाल चंदन बेचते थे? लाल भी और देसी भी। तो चंदन कहाँ होता है सबसे ज्यादा? अधिकतर तो साउथ में ही है। अच्छा, वो भी तो किसान लोग खेती करते होंगे चंदन की वहाँ? नहीं, वो जंगल में होता है सर। अच्छा, जंगल में होता है। तो जंगल में जाके फिर चंदन ले आए आप, तो फिर बेच देते थे। क्या रुपए किलो बिकता था चंदन? ये 10 से 15 हजार रुपए किलो। अच्छा महाराज जी राधे राधे जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। और गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लो आप। ठीक, कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। कितने साल की है सास? सास है अभी 50। आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की, और मेरे हस्बैंड है 49 की। तो 49 की पति, 50 की सास है। दीजिए जिससे हम भी छोड़ दे, और मांस मदिरा ये अंडा खाना बंद क्या कर दे। खाते हो आप? क्या पसंद है आपको? सबसे ज्यादा मुर्गा पसंद करते हैं, वही खाते हैं गुरुजी। कितना खा जाते हो? थोड़ा बहुत, 2-4 पीस। 2-3 मुर्गा, मतलब 4 मुर्गा? 1 मुर्गा करवा गुरुजी। मतलब महीने में 4 मुर्गा मारते हो आप? जी गुरुजी। आप 48 मुर्गा आप 1 साल में खा जाते हो? जी गुरुजी। आप बताओ कि 48 हत्या 1 साल में आप कर रहे हो, 48 मुर्गा 1 साल में आपके कारण मरता है। मजा आ रहा है ना मुर्गा की टांग खाने में? जी गुरुजी, सबसे अच्छा लगता है खाना। हाँ। फिर दूसरा विवाह क्यों किया आपने? गुरुजी मजे मजे में कर लिया जी। हैं? मजे मजे में? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, दहेज केस लगाई, और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी, और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। रुको जरा, सबर करो। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सूरज भगवान के सुबह कई बजे? कम से कम सवेरे 4 बजे से लेकर के आप दे सकते हैं 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक। आपको कब देना है ये बताओ। हम 3 बजे उठ जाते हैं।
जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना, दोपहर को 3 बजे अच्छे हो? नहीं। पढ़ाई करते हो? हाँ। पढ़ाई किया ठीक करो। से नहीं जाता है गुरुजी, हमें ही मारता है बहुत। ये आपको मारने लग गया? हाँ, अपने आप अभी से? ईटा चला चला कर, पत्थर चला चला करके क्यों मारता है? अपने आप पैसा दो, मुझे 20,000 दो, मुझे 30,000, फिर बोलता है मुझे 50,000 दे, 80,000, बहुत मारता है, मुझे ही मारता है ये। को 2-4 थप्पड़ मारा करो, ठीक हो जाएगा। सिर पे ना चढ़ाओ। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। हमारे चाचा जी हैं जी, इनसे इनका जो है थोड़ा सा छूट नहीं रहा है। कहाँ है बात करा? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो चाचा जी? अब शराब पीते हो? जी हाँ। कहाँ रहते हो? दिल्ली। तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? कितने की ले आते हो? पता नहीं कि कितने की हो जाता है। फिर भी 10-20 हजार की पी जाते हो रोज? 1,000-2,000 का तो हो ही जाता है। कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। क्या करते हो? अपना काम करता, अपना बिजनेस है। क्या? गैस का। गैस बनाते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। 4,000 रुपये रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2,000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए। पौआ हुआ भी चढ़ा लेते हो? जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो भी पी जाओगे? नहीं। सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। आपके चक्कर में गाना बन गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने जब साल बोले में जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी की? नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। अच्छा। हाँ। तो उनको ले आती हमारे साथ, हम मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई, उसको वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई। बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो हमारे पास है, ठोक देंगे। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज बताओ? 3-4। तो कैसी बहू चाहिए? जैसे लड़का है वैसा चाहिए। जैसा लड़का वैसे, ठीक है। तो ऐसी नहीं मिल रही बहू, लड़का टाइप की? थोड़ा ज्यादा सांवर मिलती है। ज्यादा सांवली मिलती है? ज्यादा। तो थोड़ा आप ही दे देना, फेयर एंड लवली गोरी हो जाएगी, और क्या। आजकल नहीं पसंद आते हैं। हाँ। आजकल कोई काला है कहाँ, आजकल तो सब गोरे हो जाते हैं। कैमरे से भी गोरे हो जाते हैं, पोताई लिपाई से भी हो जाते हैं। आजकल तो काला कोई रहा ही नहीं। ज्ञान देना है? नहीं, आपसे लेना है, देना नहीं है। तो फिर हम जो 3 घंटे सुनाते हैं, हमारे पास उतना ही ज्ञान, उससे ज्यादा है ही नहीं। अरे वो महाराज जी, आप पे तो भंडार है। तो जो दे रहे हैं फिर उसे ले लो, फिर काहे तर्क को तर्क कर रहे हो? तर्क तो सत्य मिलेगा जब ही तो लेंगे। ठीक, तो अब ये झूठ बोल रहे थे हम। हाँ? 3 घंटे हमने जो बोला सब झूठ बोला? नहीं, अभी की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है।
और कुछ ज्ञान है? आप बताओ महाराज जी, मैंने तो प्रश्न करता हूँ। तो हमने तो बोल दिया, उत्तर दे दिया। प्रथमा मूर्ति में वेद कदम। हाँ, उतना ही हमें पता है, आगे तो आपको पता ही है। जब पता ही है तो पूछना क्यों है? अरे आपके मुख से जानना चाहते हैं। नहीं प्रभु, आपसे कैसे जीतेंगे हम? जो दोस्त लोग 3-4 दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता यार, हूँ तुम लड़कों को ये लड़कियों की सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। कुछ बाहर निकलो तो ग्रोथ करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, भारत के बारे में सोचो। बस सोच रहे हो तो बस लड़की खुश कैसे रहे, लड़की खुश कैसे, मंदिर जा रहे हैं, लड़की खुश कैसे रहे। जी आप सपने में बहुत आते हो और इतना मन कर रहा है, बहुत रो ले। पहले तो रो लो, पहले रो लो, तब तक हम उनसे बात कर लेते हैं। नहीं महाराज आपने हमको गुलाब का फूल भी दिया था। सपने में? हाँ हाँ, तो फिर रोना क्यों है आपको, पहले ये बताओ। बहुत रोना आ रहा 8 दिन से, पता नहीं क्यों। रो ही लो ना अच्छे से। इसमें शादी हुई थी मेरे बेटे की, तो 20 दिन में ही पुलिस थाना कर दिया था। ऐसे कई बार हुआ, कम से कम 5-6 बार हो ही चुका था। अब तो मुकदमा भी कर दिया है गुरुजी। मुकदमा? केस कर दिया है। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे भिजवा। हाँ। आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ। भाई 21 साल के हैं, वो भी बहुत शराब पीते हैं, वो भी 2-3 साल से। मतलब गुरुजी, कोई उपाय है जो मेरे पिता और मेरे भाई शराब छोड़ चुके? आप ही 2-2 टिनपा जमाओ। एक पत्नी मिली मेरे को, उसने कहा महाराज जी मेरा पति बहुत शराब पीता था, तो मैंने इतनी मार लगाई, इतना मारा कि उसने शराब छोड़ दी। चलता तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। 17 साल पहले? हाँ ठीक है। तो पति मर गया। ठीक है। 18 साल से 6 मास पति सास से था। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति? पति मर गया। मेरे पति का नाम ही कृष्ण कुमार सिंह है। तो जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो मैं इस मंत्र का तो जाप नहीं कर सकती ना गुरु। क्यों? कहते हैं ना कि पति का नाम नहीं लिया जाता। एक पत्नी थी जी, और उसकी पति का नाम था राघव जी। तो पत्नी कथा सुनने जाती थी, तब गुरुजी ने कीर्तन कराया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पत्नी कहा करती रघुपति, पत्नी यहाँ चुप हो जाती, फिर वो कहती रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। और कुछ लोग हैं वो अगर कुछ पाप करेंगे उनका पाप हम पे भी आता है क्या? नहीं, दोस्त का पाप काहे आएगा? नहीं, आपने साथ दिया होगा दोस्त का तो आ जाएगा। साथ नहीं गुरुजी, वो लोग मेरे पास ही रहते हैं तो उनका पाप मुझे दिखाई देता है। कैसा पाप दिखता है? जैसे कि गुरुजी मेरा 5 दोस्त है, 3 दोस्त अच्छे हैं, 2 दोस्त हैं जो एक लड़का जो शादीशुदा लड़की से प्यार कर रही है, एक लड़का है जो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो मैं उनको बोलता यार, तुम हूँ लड़कों को ये लड़कियों की सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़की कोई शादीशुदा से कर रहे जा रहा है, कोई तुम कुंवारी को लिए जा रहे हो। गुरुजी वो लड़की शादीशुदा तो वो तो दूर रहना चाहिए ना। लड़कों का फोकस तो उनके ऊपर ही रहता है। बता लेकिन बेटा तुम क्यों खुश हो रहे हो? सिर्फ साल बदला है, तुम्हारी फूटी किस्मत नहीं। क्या ये मुकेश? महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी। शराब पीते हो?
जी कभी कभी लगा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा शराब पीना नहीं, वो तो गलत बात है। नहीं, वो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। पहले दिल्ली में रहते थे, ज्यादा पीते थे। ठेके के सामने दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। है? हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो यार, ये लोटा थोड़ा अपन भी लोट लो। एक पत्नी ने गुस्से में बोल दिया पति को, तुम जानवर हो, जानवर, एक नंबर के जानवर। पति बड़ा अच्छा था, मजाकिया किस्म का था। देखो कितना बढ़िया पति होना चाहिए। पति लोग ध्यान से सुनो, पत्नी जानवर भी तुम्हें बोल देना बुरा ना मानो। पति मजाकिया था, होशियार था, समझदार। उसने पत्नी को बोला, पत्नी गुस्से में थी, पति को लगा कि आज इसे हंसाते हैं। पत्नी ने बोला तुम तो जानवर हो। कोई और पति होता तो भड़क जाता, लेकिन वो पति बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मकता से भरा। बोला सुनो, तुम ठीक कह रही हो, हम जानवर हैं, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। पत्नी हंस पड़ी। इतनी सी बात से बात खत्म हो गई। और अब आप बात बनाओ, ले वो जानवर बोल दिया, तू भैंस है, तू ये, अब बोलते रहोगे और भाई लड़ाई करो। लड़ने की बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन लड़ाई खत्म करने की भी बातें हो सकती हैं। आपको मेरा रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ सजेशन करिए कि प्रवचन में कुछ लाइए, जैसे कि उनके लिए घुसपैठिया ना आ पाए, हमारा सनातन को ना खतरा होए। ऐसा हो नहीं सकता, खतरा तो सदा रहेगा। आप अपनी तैयारी करिएगा उस खतरे से निपटने की। हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजाते रहे, लेकिन बांसुरी बजाने से काम नहीं हुआ जी, तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। जी, बांसुरी बजाने से कहाँ काम चल रहा था। इसलिए युद्ध तो करना पड़ेगा। आपको अपना अधिकार पाने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, अर्थात तैयार रहिएगा। बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने को मजबूत रखो। कश्मीरी पंडित, मेरा मानना है भागे क्यों, मैं होता तो भागता नहीं, लड़ता। अरे एक मैं 4 को मारता, 10 को मारता, मैं 100 को मारने की ताकत रखता हूँ। आपको कथा सुना रहा हूँ, ठीक से सुना रहा हूँ। जब लड़ने पे आऊंगा तो ठीक से लड़ूंगा। राधे राधे जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ? ऊपर से तो मेरे पिताजी नाम रखे हैं, ये जॉब भी है, तो दूसरा टाइटल मिला है। मैं कौन हूँ इसी की जानकारी मेरे को कैसे करें? आप कौन हैं? हम तो ऐसे गोपाल शरण सिंह हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी। कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत, गलत चीजें। डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। ये वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? कल किसी कोई लड़की सुंदर है, उसे आई लव यू बोलने वाले बहुत होंगे। सुंदर नहीं है, उसे आई लव यू बोलने वाले कम है। वो बिल्कुल बदसूरत है, उसे आई लव यू बोलने वाला ना के बराबर है। जी, किससे प्यार कर रहे हो? एक लड़की से। तो लड़कों को ये लड़कियों के सिवा कुछ दिखता भी है कि नहीं? लड़कों का फोकस तो लड़की के ऊपर रहता ही है ना। तुम्हारे चक्कर में चाइना आगे निकल गया, भारत जहाँ की तहाँ है। साले तुम लड़कियों के चक्कर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। बेटा कर जी। गुरुजी, हमारे पति देव से आप बात कर लीजिए, बहुत दारू पीते हैं। बात कराओ। दारू पीते हैं, मानते नहीं, बहुत सब जाते हैं, आपके कथा सुनते हैं, लेकिन कहते हैं हमें कोई सुधार नहीं पाएगा, हम दारू पिएंगे। मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही आपकी? प्रभु जी, उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष मुंबई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी, मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। मुनादी जानते हो? नहीं जानते। मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियाँ गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। देख लो, आपके लिए कोई लड़कियाँ, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी। आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। ऐसा आपका आदेश गुरु जी। शादी हुई कि नहीं? जी नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है जी। तो अभी हवा में लटक रही है? जी, अभी हवा में लटकी हुई है। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है।
मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी? जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? दोनों सब भर दिन भूखल रहे, आज भी भूखल रहे। आप लोग इधर बात कर लेते हैं, कल भी बात नहीं किया, आज भी बात नहीं कर रहे थे। अभी तो कर रहे हैं मेरी माँ। और तुम भूख करनी है। गुरुजी हम यही कहना चाहते हैं कि सासू माँ अपना बेटी को बेटी मानती है, बहू को बेटी नहीं मानती है। अच्छा, कहाँ है आपकी सास? यहाँ नहीं आए हैं, बोले थे आने के लिए तो बोली कि हम नहीं जाएंगे, हमको उल्टी हो जाएगा। अच्छा करते रहो बस। अब मेरी बेटी बहुत रो रही थी, ये छोटी वाली, इनसे बात कर लीजिए गुरुदेव। कर तो ली बात। अभी जो एक बहन जी बता रही थी मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे आके। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने की ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे ना मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए, मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमा। कितना? ज्यादा ही कमा। मतलब 1-8 करोड़ महीना? नहीं, मतलब इसके अंदर 99 लाख। कोई साल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। गुरुजी, हाँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, आप हमारे सबके लिए बहुत प्रिय हैं। गुरुजी, गुरुजी, हमारी सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपको बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि ये हमारे बेटे जैसे हो। बिल्कुल, हम बेटे ही हैं आप सबके। जी जी गुरुजी, ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। पूछिए। राधे राधे गुरुदेव। आराम से, माइक ना फाड़ दो। आपके चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम जी। मैं दिख रहा हूँ आपको? हाँ हाँ। आशीर्वाद दे दो खुश रहिए कि 11th पास हो जाऊं बस। खूब मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। खूब पढ़ाई गुरुदेव, मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने शराब पीते हो आप? जी, रोज? यही आदत नहीं छूट रही है। तो शराब आप पीते हैं तो अच्छी चीज होती होगी, इसलिए तो पीते हैं। नहीं। क्यों? ये बच्चों को पिलाया करो थोड़ा थोड़ा, अभी से आदत डालो इनकी। शराब आप बच्चों को पिलाते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? थोड़ा थोड़ा जब आप पीते हैं तो अच्छी होती होगी, तब तो पीते हैं। तो जो आप पीते हैं वो बच्चों को भी पिलाओ। गुरुजी राधे राधे। बात तुम ही कर लो बात।
जैसे अगर कोई एकादशी करता है और एकादशी करने के बाद वो नॉनवेज भी खा लेता है बाद में, तो ऐसा है कि एक कुत्ता था वो गंगा नहाता था और बाद में आके नाली का पानी चाट लेता था। अब आप बताओ कि वो कुत्ता सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ महाराज जी, मुझे पता है गलत है, लेकिन जो ऐसा है मेरे घर में जो कर रहा है मैं उसे कैसे समझाऊं? ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाया। महाराज जी समझेंगे ही नहीं। अरे खूब समझेंगे, समझा देना, समझदार के। वो भोलेनाथ भांग नहीं पीते, तो ये लोग कहते क्यों है कि भोलेनाथ भांग पीते हैं? देखो, भोलेनाथ ना तो गांजा पीते हैं ना तो भोलेनाथ भांग पीते हैं। भोलेनाथ तो हलाहल विष पीते हैं। तो ये लोग कहते क्यों है कि भांग पीते हैं? ऐसा हुआ कि जैसे एक शराबी आया और शराबी बोला, महाराज जी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैंने ये शराब आपको समर्पित कर दी, चढ़ा दी। कोई आया बोले मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ, तो मैं भागवत जी को सिगरेट चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो भागवत जी के पास गुटखा रख के जाए, मतलब चढ़ाने का अर्थ है कि उसने अपनी छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि भागवत जी में गुटखा चढ़ता है या शराब चढ़ती है या बीड़ी चढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी छोड़ दी, चढ़ा दी। तो किसी ने भगवान शिव को कहा कि जी मैं बहुत भांग पीता हूँ, ये भोलेनाथ आज से नहीं पीऊंगा, ये भांग मैं आपको चढ़ाता हूँ। तो लोगों ने उससे ये समझ लिया कि अरे शंकर जी को तो गांजा भांग चढ़ता है। तो शिवरात्रि पे भांग क्यों प्रसाद में बांटते हैं? ये बताओ, शराबी तो शराब ही बांटेगा, गंजेड़ी तो गांजा ही बांटेगा, तो भंगेड़ी भांग बांटता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, एक बार ना मेरे घर में कुछ टेंशन थी ना, तो मैं अपनी बेटी से बोली, बेटी टीवी चालू करना, आचार्य जी की कथा सुनेंगे, नींद नहीं आ रही 12 बजे। तो मैंने कथा जब आपको सुने ना गुरुजी, तो इतनी अच्छी नींद आई, इतनी आपके पास चला है सपना में। राधे राधे जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक न छीना जाए, मेरा माइक छीना न जाए। ये सवाल है आपका? तो माइक न छीना जाए। पहले हम ये आपको बता रहे हैं, मेरा माइक न लिया जाए। दांत दिखाओ अपने दांत। अच्छा ठीक है, गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। आपने कभी बंदर को नाचते हुए देखा है? मदारी नचाता है। हाँ। तो बंदर मदारी के इशारों पे नाचता है ना? हाँ जी। कैसे नाचता है? जैसे जैसे वो उसको नचाएगा वैसे नाचता क्यों? है। बंदर तो इतना चंचल होता है, जी। आप नचाओगी बंदर को कभी नहीं नाचेगा, पर मदारी नचाता क्यों नाचता है वो? उसके डर से। कौन सा डर? मदारी के डर से कि वो उसको अगर नहीं नाचेगा तो उसको खाना नहीं देगा। क्योंकि मदारी ने कई महीनों तक उस बंदर को प्रैक्टिस कराई है। मेरी मम्मी मछली और अंडा और मूस और मीट खाती है। चूहा भी खा जाती है? बात कराओ मैया, कहाँ चूहा खा जाती है? हमारे यहाँ आ जाना, खूब चूहा परेशान कर रहे हैं। नहीं खाती हूँ। तो बच्चा झूठ कह रहा है। क्यों? ये बच्चा तुम झूठ कह रहे हो, मैया तो कह रही नहीं खाती हूँ। राधे राधे गुरुजी। खाती है? नहीं खाया करो बेटा। खाती है गुरुजी। खाती है। बात कराओ, खड़े हो जाओ। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो आप नहीं खाऊंगी। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगी। माँ खाना। चूहा भी खाती हो? नहीं। हैं? चूहा तक खा जाती हो? जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है, मैं पैसे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाकर उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको हाँ। कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है। किंतु वो हमारे पास आया है। हाँ। गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना ये। हाँ। तो
पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया? तो पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं, पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, एकदम से बैरागी मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली बाली लगाया करो। बैरागी आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। प्रश्न है, जब भी मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मुझे नींद बहुत आती है। अगर कुछ खा लूं तब भी नींद आती है, और कुछ ना खाऊं तब भी नींद आती है। तो सो लो ना बिंदास, क्या दिक्कत है? यूँ कहते हैं व्रत नहीं लगता सोने के बाद। अरे तो आप एक दिन पहले खूब सोया करो। और एक व्रत जिस दिन खाली हो पेट होते हैं उसी दिन वो नींद ज्यादा आती है। कुछ खा लो तब भी नींद आती है। नींद क्यों आती है? 2-3 घंटे सो लिया करो। क्या तो व्रत में तो माने नहीं है ना नींद के, दिन में सोना नहीं चाहिए। तुम्हारा ध्यान तो पूरा नींद में ही रखा है। हाँ, जब तुम्हारा ध्यान धरो मोर रोटी में, आग लगे थारी पोथी में, तो जब नींद में ही तुम्हारा ध्यान है तो सो ही लो फिर ठिकाने से। नींद में बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरा। मन तो होता है ये कर लूं वो कर लूं। हाँ तो फिर सुनो, खबर बैठ के कीर्तन किया करो। सबको बुला लो, बहन बेटियों को, कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो। और जो सब कहते हैं कि व्रत खंडित हो जाता है सोने के बाद। अरे बहन बोल तो रहे हैं ना, सो कीर्तन करो। कीर्तन आंखों में रस्सी बांध लिया करो ऐसे। गुरु शराब तो नहीं पीती? वो छोटी छोटी। अच्छा, बड़ी होंगी तो पियेंगी? नहीं। क्यों भाई? जब बाप पिएगा तो बेटी क्यों नहीं पिएगी? नहीं, बेटी नहीं पियेंगी। जब आपके घर में ऑलरेडी शराबी लोगों की, मेरे घर में कोई नहीं पीता मेरे अलावा। तो भाई आज नहीं पीता ना, इसी बहाने आपके घर में शराबियों की एंट्री होती है कि नहीं? मैं 3 भाई हूँ, तीनों भाई में कोई भी नहीं पीता, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे पिताजी बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कोई चीज नहीं खाते हैं। फिर आप क्यों खाने लग गए, पीने लग अब गए? मैं मजबूरी में, जैसे इलेक्शन लड़ा, मैं प्रधान हूँ अभी इस टाइम मौजूदा। तो फिर भी प्रधान होकर शराब पी रहे हैं? ठीक है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? लोग समझ। पति हैं बहुत शराब पीते हैं, बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव। बाली कहाँ है? कितने भाई हो? 2 जी। बाली और सुग्रीव। आप छोटे हो कि बड़े? नहीं, बड़ा हूँ सर। अरे जी। तो आपका नाम बाली होना चाहिए। ये बताओ, शराब पीने वाले समझदार होते हैं कि बेवकूफ होते हैं? बेवकूफ होते गुरु जी। तो तुम काहे बेवकूफ बन रहे हो? जी गुरु जी, कोशिश करूँगा। अब नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम खाओ कि नहीं पिएंगे? माँ कसम नहीं पिएंगे। हंसते नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ। लड़के आजकल के समझ ही नहीं रहे। जब जहाँ देखो, जहाँ वहाँ लिव ही नहीं चल रहा है। जहाँ मौका मिला वहीं वो अपना कॉलेज के बाहर देखो, शाम के समय देखो, लड़का लड़की चिपके मिलते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे तुम पैदा ना कर पाओगे। मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं कि उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता, उस समय भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, ये भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ।
तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं। माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? टाइम नहीं मिल पाता? आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए, इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना, तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा सवाल है कि गुरु करना जरूरी होता है? विवाह करना जरूरी होता है कि नहीं? क्योंकि मैं तो भोले बाबा को मानती हूँ। हैं? भोले बाबा को सिर्फ। तो भोले बाबा भी कभी आपको समझाने आएंगे तो किसी न किसी रूप में ही तो आएंगे। वो खुद नहीं आ सकते। चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं है, जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। प्राण त्यागने? मरने जा रही हो? क्यों? क्योंकि जो भगवान हमें सौंपे थे वो कर नहीं पाए हैं। अब भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कब कहा कि आप हमारे लिए मर जाओ? भगवान। अच्छा, बात तो सही है। आपको मानती हो? देखा है? काय मानती हो जब नहीं देखा था? क्यों सब बोलते हैं? अरे सब बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो हम मान लोगे? तो देखो, अब जैसे भूत क्या होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये भी तो भूत हो गए ना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, तो इनके आगे भी लग गया ना भूत। ये भी तो एक भूत ही है। ये भी जिसे लग ना जाए। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की के चक्कर में है, माँ बाप खूब समझा रहे हैं, लोग क्या, अरे से तो लड़की का भूत लग गया। अब वो कहते ना दिल लगा गधी से, तो परी किस काम की? आप प्यार जी। और है गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। अरे कहना क्या चाहते हो? बोलो। कौन है? ट्यूशन के सर है। बताओ तो क्या बोलते हैं वो? मतलब संतों को वही ढोंगी पाखंडी ये सब। अच्छा, संतों को ढोंगी पाखंडी बताएंगे, और वो मुन्नी बदनाम हुई जो कपड़े उतार के नाच रही है, उसे वो बंदास हीरोइन बताते हैं। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ये दुनिया ऐसी नंगी नाचे तो ये देखें आंखें फाड़ फाड़ के। बॉलीवुड जो खुलेआम गुटखा बेच रहा है, दाने दाने में केसर का दम, उन्हें वो अच्छा कह रहे हैं। जो कपड़े उतार के लोग निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचा रहे हैं, क्या आप उन्हें अपना आदर्श मानते हो? तो फिर जाओ, भेजो अपनी बेटियों को उनके पास। सूदाजी के पदों पर पीएचडी हो रही है, समझाना अपने मास्टर को। और गुरुजी ऐसे लोगों का मतलब क्या होता है आगे? सर्वनाश बोल देना। ठीक है गुरुजी। उल्टी गिनती चालू हो गई। राधे राधे। जर्दा खाते हो? सर जी यही बस हमारे अंदर है, बाकी और कोई नहीं आदत है। तो ये आदत कब छूटेगी? और जब परमात्मा चाहेंगे तब छूटेगी। तुम्हारी खैनी छुड़ाने के लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी घर में जी नहीं लगता, शरीर बीमार हो गया। गुरुजी क्या काम करते हो? काम कुछ नहीं करता गुरुजी, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है तो दिक्कत आती है अब काम करने में। तो रीढ़ की हड्डी से काम करते हो? खड़ा तो सर उसी होता है रीढ़ की हड्डी में इंसान। अरे आप बेल्ट लेते हो कि नहीं? बेल्ट लगाता हूँ। तो हम भी जी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है, लेकिन रुकता नहीं है। व्यर्थ के खर्चे बंद करो। हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ? एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है? मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो। तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा।